जापान के यूनो चिड़ियाघर में सारे चेरी के पेड़ सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों से लदे हुए हैं। हवा के झोंकों से टकराकर उनकी पंखुड़ियां ज़मीन पर गिर रही हैं। चारों ओर उनकी भीनी भीनी खुशबू फैल रही है। ऐसे खुशनुमा मौसम में आज चिड़ियाघर में आने वालों का तांता लगा हुआ है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दो हाथी करतब कर रहे हैं। वे लकड़ी के मोटे मोटे लठ पर चलते हुए सूंड उठाकर चिंघाड़ रहे हैं, मानो कोई भोंपू या बिगुल बजा रहे हों। इन हाथियों के आसपास बहुत चहल पहल है। वहां से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर एक मकबरा सा है। यहाँ बिल्कुल खामोशी है। सूरज मकबरे के हर हिस्से को अपनी गर्माहट दे रहा है। एक आदमी बहुत लगन से इस मकबरे की सफाई कर रहा है। पूछने पर उसने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जितने जानवर यहाँ मारे गए थे, ये स्मारक उनकी याद में बनाया गया है। उसी ने मुझे उन 3 हाथियों की कहानी भी सुनाई। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध दिन ब दिन भयंकर और भयंकर होता जा रहा था। जापान इस युद्ध में शामिल था। वहाँ के हर शहर में लगातार बमबारी हो रही थी। किसी किसी दिन तो ऐसा लगता जैसे बम की बरसात हो रही हो। सेना के अधिकारियों को इस बात की भी फिक्र थी कि अगर किसी बम से जानवरों के पिंजड़े टूट गए और वे शहर में घुस गए तो लोगों के ऊपर एक और आफत आ सकती है। ऐसे में सेना ने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को मारने का आदेश दिया। धीरे धीरे सभी जानवरों, शेर, भालू, चीते, तेंदुए, बड़े सांप, सभी को जहर खिलाकर मार दिया गया। 3 बड़े हाथी बचे थे, जॉन, टोंकी और वैनली। सबसे पहले जॉन को मारने की तैयारी हुई। जॉन को आलू बहुत पसंद थे। उसके खाने में कुछ जहरीले आलू मिला दिए गए। जॉन बहुत समझदार हाथी था। वो आलूओं को उठाता, उन्हें सूंघता, अच्छे आलू खा लेता और जहरीले आलू फेंक देता। ये तरकीब नाकाम होने के बाद एक मोटे इंजेक्शन में जहर भरकर उसे सुई देने की कोशिश की गई। उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी और सुई बीच में ही टूट जाती। कई बार कोशिश करने के बाद जब उन्हें यह समझ में आया कि यह तरीका काम नहीं आ रहा, तो उन्होंने जॉन का खाना पीना बंद कर दिया। 17 दिन भूख प्यास से तड़पता हुआ वो मर गया। अब टोंकी और वैनली की बारी आई। जितने विशाल ये देखने में थे, उतने ही नरम दिल के थे। लोगों के लिए इनकी आंखों में हमेशा प्यार भरा रहता। चिड़ियाघर में हर कोई इन हाथियों को बहुत चाहता था। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें दूसरे चिड़ियाघर में भेज दिया जाए, पर अगर वहां भी बम गिर गए तो। आखिर में जॉन की ही तरह टोंकी और वैनली का खाना पीना बंद कर दिया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे दुबले और कमज़ोर होने लगे। जब कभी चिड़ियाघर का कोई आदमी उनके पिंजड़े के पास से गुजरता, वे अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाते, मानो कह रहे हों, कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। भूख के मारे उनका चेहरा छोटा होने लगा था। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। वे इतने दुबले हो गए थे कि उनके शरीर के अनुपात में अब उनके कान बहुत बड़े दिखने लगे थे। उनकी आंखों से अब कमज़ोरी झलकने लगी थी, लेकिन इन आंखों में करुणा और खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। टोंकी और वैनली का महावत उन्हें अपने बच्चों की तरह चाहता था। उससे उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। वो दिन दिन भर उनके पिंजड़े के सामने खड़ा रहता और अपनी तकदीर को कोसता। एक दिन महावत को अपने सामने देखते ही जॉन और टोंकी पूरी ताकत लगाकर अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए और अपने अगले पैर और सूंड को हवा में लहराने लगे। पहले जब भी वे इस तरह का करतब करते थे तो उनका महावत उन्हें कुछ खाने को देता था। इस बार भी उन्हें इनाम में कुछ खाना मिल जाने की उम्मीद थी। वे बार बार अपने कमज़ोर शरीर से वो करतब दोहरा रहे थे।
उनकी हालत देखकर महावत चिल्लाने लगा और रोता हुआ खाने के गोदाम में भागा। वहां से 2 बाल्टी भरकर खाना और पानी लेकर आया और रोता हुआ बोला, टोंकी, वैनली, जितनी मर्जी उतना खाओ, जितनी मर्जी उतना पियो। वो उनके कमजोर पैरों से लिपटकर रोता जा रहा था। महावत की इस हरकत पर वहां सबकी आंखें भर आई थीं। चिड़ियाघर में किसी को भी हाथियों को खाना देने की इजाजत नहीं थी। अधिकारियों ने महावत की इस हरकत को अनदेखा किया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, पर उन्हें सेना का आदेश भी पूरा करना था। वे इन 2 मासूम जानवरों को तिल तिल कर मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए सब ने हाथियों के पिंजड़े के पास से गुजरना तक छोड़ दिया। वहां का हर आदमी बस एक ही आस लगाए बैठा था, एक ही प्रार्थना कर रहा था कि काश युद्ध अभी के अभी समाप्त हो जाएं और टोंकी और वैनली को मारना न पड़े। फिर वो दिन भी आया जब टोंकी और वैनली भूख, प्यास और कमजोरी से हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहे। बस कभी कभी उनकी चिंगाड़ सुनाई दे जाती थी। 2 हफ्ते बाद वो भी बंद हो गई। उनका शरीर सलाखों के पीछे पड़ा था, आंखें आसमान को ताक रही थीं और सूंड सलाखों के ऊपर बाहर हवा में लटक रही थीं। वे शायद आखिरी बार सूंड को हवा में उछालकर हवाई करतब करना चाहते थे। जिन हाथों ने उन्हें खाना खिलाया, उन्हें आखिरी सलाम करना चाहते थे। दोनों मर गए, दोनों मर गए। महावत अपने घुटनों में सर छुपाए फूट फूट कर रो रहा था। बाकी लोग भी दौड़कर पिंजड़े के अंदर आए। हर कोई अब हाथियों को ऐसे जोर जोर से हिला रहा था जैसे गहरी नींद से जगा रहे हों। मगर वे दोनों अब हमेशा के लिए सो चुके थे। उधर दुश्मन के जहाज फिर से आसमान से बम बरसाने लगे थे। टोंकी और वैनली से लिपटे सारे लोग आसमान की ओर देखकर चीख रहे थे और कह रहे थे, बंद करो, युद्ध बंद करो, सारे युद्ध बंद करो। ये कहानी सुनाते वक्त चिड़ियाघर के कर्मचारी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मकबरे के पत्थर को ऐसे सहला रहा था मानो वो उन हाथियों को दुलार कर रहा हो। चेरी के दरख्तों से उनके ऊपर फूल बरस रहे थे। इस कहानी को पढ़ने के बाद से मेरे मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि जंग से, युद्ध से लाखों जिंदगियां तबाह होती हैं, घर उजड़ते हैं, फिर भी युद्ध क्यों होते हैं?